नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन पतियों के बारे में जो अपनी बीवियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनकी पत्नियां उन्हें बात बात पे परेशान करती हैं, उन पर घरेलू हिंसा करती हैं। जिस प्रकार से पत्नियां घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, ठीक उसी प्रकार से पति भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार माना गया है कि 2021 में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों ने ज़्यादा आत्महत्या की है और रीज़न है घरेलू हिंसा। घर में होने वाली जो लड़ाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, जो बीवी सास आपकी इनके बीच में होती है, तो घर के जो डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से 2021 में जो आत्महत्या के मामले आए हैं वो पुरुषों में ज़्यादा आए हैं। तो आज हम बात करेंगे उन पत्नियों के बारे में, उन पतियों के बारे में जो पति परेशान है अपनी पत्नियों से, जो पत्नियां उनको बात बात पे परेशान करती हैं, घर में कलेश मचा के रखती हैं, घर की माहौल भंग करके रखती हैं, वहाँ की शांति भंग करके रखती हैं और बात बात पे अपने पति को टॉर्चर करती हैं। उनसे कहती हैं कि अगर तुमने मेरी कही हुई बातें नहीं मानी तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को जेल में डलवा दूंगी, तुम लोगों पे डाउरी का केस लगवा दूंगी, 498A लगवा दूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस करवा दूंगी का केस करवा दूंगी, डाउरी का केस करवा दूंगी, क्योरलिटी का केस करवा दूंगी। इस तरह से उनको टॉर्चर करती है और अपनी मनमानी करवाती रहती है। घर में काम नहीं करती, आपके माता पिता का आदर सम्मान नहीं करती, टाइम से उठती नहीं, घर का कोई काम नहीं करती और अपनी मर्जी चलाती है, अपना पहनावा अपनी मर्जी, अपने मन से घूमना, घर वालों की किसी भी बात को नहीं मानती है। और अगर आप कुछ कहें तो वो घर में लड़ाई करती है, घर का माहौल भंग करती है, शांति भंग कर देती है, हर वक्त गाली गलौज करती है, आपके माता पिता का सम्मान नहीं करती, उनके संग गाली गलौज करती है, यहाँ तक कि उन पर हाथ भी उठाती है। तो ऐसी सिचुएशन में पति क्या करे? क्योंकि पत्नियों के पास अब एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया। जब से डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एक्ट जो है पारित हुआ है, तब से महिलाएं जो है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो इसका डिसएडवांटेज लेती हैं, अपने पतियों को परेशान करती हैं, झूठा केस करवा दूंगी ऐसी धमकी लगाकर, जिससे पुरुष बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करें। अपनी माँ की सुने, अपनी बीवी की सुने। बीवियाँ उनको पल पल टॉर्चर करती रहती है कि आपने ऐसा नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, अपनी माँ की बात मानी या अपनी माँ के साथ रहे। अगर आपने अपनी माँ को नहीं छोड़ा तो मैं आपके पूरे परिवार वालों को, आपकी जो भाभी हैं, आपकी जो बहन है, उन सबको डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जेल में डलवा दूंगी। ऐसे में पति बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि इस चीज़ में केस जो मजबूत होता है वो औरतों के ही पक्ष में होता है। तो वो क्या करें? चलो आज मैं आपको उसी बारे में बताने वाली हूँ कि पतियों के पास क्या ऑप्शन है। और अगर कोई महिला परेशान करती है अपने पति को, बात बात पर उस पर धमकी लगाती है डोमेस्टिक वायलेंस केस करने की, 498A का केस करने की, डाउरी का केस करने की या क्योरलिटी का केस करने की, और उसकी माता पिता के साथ बदतमीजी करती है, गाली गलौज करती है, घर का कोई काम नहीं करती, माता पिता का आदर सम्मान नहीं करती, तो वह पति क्या कर सकता है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी माँ के थ्रू, जो आपकी माँ है उनके थ्रू नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट डलवानी है अपनी पत्नी के खिलाफ कि जी हमारी पत्नी इस तरह से हमारे माता पिता के साथ गाली गलौज करती है, बात बात पर धमकी देती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी, क्योरलिटी का केस कर दूंगी, 498 लगा दूंगी, डाउरी का केस कर दूंगी अगर मेरी मन की बात नहीं की। और बोलती है कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, और कहती है कि अगर तुम सब लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और एक सुसाइड नोट बना दूंगी, इसमें आप सब लोगों को फंसा दूंगी। तो इस तरह से बात बातें ब्लैकमेल करती है, घर का शांति भंग करके रखती है, घर का माहौल उसने बिगाड़ के रखा हुआ। तो इस तरह की एक कंप्लेन आपकी माँ के थ्रू आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और SP के वहाँ देंगे। उसके बाद क्या होगा कि पुलिस वाले एक 107 और 1116 CRPC का एक केस बनाएंगे इस महिला के ऊपर, और वो जाएगा SDM कोर्ट में। और उसके बाद वहाँ से एक सम्मन आएगा उस स्त्री के लिए और उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा कि तुम इस तरह का काम करती हो तो तुम्हें क्यों ना 6 महीने के लिए बॉन्ड किया जाए। उससे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, जिसके बाद उससे कहा जाएगा कि अगर आप आगे से ऐसा काम और करोगी तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो वो क्या करेगी, अगर वो यहाँ पे सरेंडर कर देती है, बॉन्ड भरवा लेती है, तो वो इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगी। और उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि भविष्य में अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर किसी तरह का केस लगाएगी तो आपके पास में एक ऑप्शन होगा, आपके पास में एक प्रूफ होगा कि सर हमने तो पहले ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी कि मेरी बीवी इस तरह का काम करती है, इस तरह से हमें परेशान करती है, और वो हमें धमकी पहले से ही देती थी कि मैं ऐसा ऐसा कर दूंगी।
तो मैंने ऐसी एक कंप्लेंट जो है पहले से पुलिस स्टेशन में करवाई है, एसडीएम कोर्ट में करवाई है, 11107 और 116 सीआरपीसी में उसको पहले से हमने बॉन्ड करवा रखा है। तो इस तरह का प्रूफ आपके पास होगा तो आपका केस मजबूत रहेगा। देखिए, हर केस को जीतने के लिए सबसे पहले क्या होता है, एविडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसमें क्या है, साक्ष्यों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास एविडेंस होंगे तभी तो आप अपना केस मजबूत बना पाएंगे, तभी तो अपना केस आप जो है सामने रख पाएंगे। तो आपको क्या करना, अगर आपकी बीवी कभी भी इस तरह का कोई भी काम करती है, आपकी माँ के संग गाली गलौज करती है, लड़ाई करती है और बात बात पे आपको धमकी लगाती है, तो आप एक रिकॉर्डिंग उसकी कर लीजिए, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फ़ोन पे इस तरह की कोई बात कहे, आपको रिकॉर्डिंग हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपके साथ कुछ भी कर सकती है। तो आपको अपने पास एविडेंस कलेक्ट करके रखने चाहिए। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपकी बीवी आपके पूरे परिवार वालों को कोर्ट में ले जा सकती है, तो आप पहले से ही अपने पास एविडेंस क्लियर करके रखिए। चलिए, पहली बात तो। अब दूसरी बात, आप क्या करें, पहले आप उससे ना सामने से बात करें कि भाई तू क्या चाहती है, तेरे को डाइवोर्स लेना है तो ऐसा कर, म्यूचुअल कंसेंट करके हम लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। ठीक, बात ही खत्म हो जाएगी। और अगर तुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए तो अपनी बातें बता कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गांव में ऐसा होता है, लोग पंचायत बैठा करके भी इन चीज़ों का मैटर सॉल्व कर लेते हैं, तो आप वहाँ पे भी जा करके मैटर सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप अपने रिश्तेदारों या मीडिएटर जो शादी में थे इन्वॉल्व, उन लोगों के संग बैठ करके सामने से अपना पक्ष रख सकते हैं। जो औरत को परेशानी है वो बताए और पुरुष को जो परेशानी है वो भी बताए कि ये मेरी माँ के संग बदतमीजी करती है, गाली गलौज करती है, मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं करती। तो ये सारी बातें आप उनके सामने रखिए। तो इस तरह से भी आपका केस सॉल्व हो सकता है। अगर तब भी पत्नी नहीं मानती है तो मैंने आपको जो ये बॉन्ड करने के लिए बताया, आप ये भी तरीका अपना सकते हैं। इन सबके बाद भी अगर पति नहीं मानती और वो आपके ऊपर केस फाइल कर देती है, तो आप अब अगर किसी भी तरह से आपकी पत्नी नहीं मानती है और वो आपके ऊपर केस कर भी देती है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, उसको केस करने दीजिए। वो केस में डालेगी कि आपने मारा है, पीटा है, घर से निकाला है, तो ये सारी चीज़ें तो उसको डालनी ही है केस मजबूत करने के लिए। तभी तो 498 का केस वो आपके ऊपर लगा सकती है, तभी तो वो आपके ऊपर प्योरिटी की डॉयरी का केस लगा सकती है। उसको लगाने दीजिए। पुलिस स्टेशन में लोग आपको पहले पुलिस वाले बुलाएंगे, ठीक है, वो आपको सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनको सीधे गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। राजेश कुमार वर्सेस यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसे केस में आप डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करेंगे, पहले आप देखेंगे कि ये जो एफआईआर उस औरत ने करवाई है झूठी है या सच है। डायरेक्टली ऐसे किसी को भी आप उठा करके गिरफ्तार करके नहीं ला सकते। आप दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाइए, दोनों की प्रॉब्लम पूछिए कि क्या है, फिर देखिए कि अगर बात करके ये मैटर समझ सकता है तो उन दोनों को समझाइए और मैटर सुलझा देने की कोशिश करती है। मैक्सिमम पुलिस वालों को यही ट्राई करना है, पहला अटेम्प्ट उनको यही करना है कि अगर कोई केस डालती है कोई स्त्री उनके खिलाफ, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाती है, तो वो दोनों को बुलाएगी, दोनों को समझाएगी। अगर दोनों समझ जाते हैं उनके समझाने से कि दोनों की बात रखेगी, भाई किस तरह की किसको क्या प्रॉब्लम है, औरत अपनी प्रॉब्लम बताएगी, आदमी अपनी प्रॉब्लम बताएगा, तो दोनों का अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो केस वहीं पर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद भी अगर आप पे वो केस करती है, झूठी बातें जो उसने उसमें केस में लिखवाई है, तो उसको वो सब प्रूफ करना पड़ेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको भी तो उसके लिए एविडेंस चाहिए। आप कहिए कि अगर मैंने ऐसा सब कुछ किया है तो उसके पास सबूत होंगे, वो सबूत दिखाए। ऐसे ही बिना सबूत के तो कुछ होता नहीं है ना। तो उसने वो बातें झूठी लिखी हैं तो उसके पास सबूत ही नहीं होंगे, तो आप वैसे ही बरी हो जाएंगे। तो आप कभी भी ऐसा कोई मैटर होता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है और डरना नहीं है और दबना नहीं है। बहुत सारी औरतें ना ऐसी यही डॉयरी का, क्रूरल्टी का, 498A का केस लगाने की धमकी देकर औरतों को, आदमियों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, इतना परेशान कर देती हैं, वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट कर लेते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया। तो आप लोगों को डरना नहीं है। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बेचारे पति हैं जो बहुत परेशान हैं, जिनकी पत्नियां उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और जो पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं, उन सब तक भी ये वीडियो पहुंचाने के लिए प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आदमी पत्नियों के इस रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। अगर वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी समझ जाएंगे कि उनको क्या करना है। तो हो सके तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।